बर्फ के पकोड़े। अभी इतने सालों से काम करके पता चल गया है कि हेलो एवरीवन, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज है संडे और अभी हुए हैं आफ्टरनून के 2:15 बजे हैं और जस्ट अभी मैं शावर लेके आई हूँ और कामकाज पूरा किया। और ठंड बहुत है यहाँ पे, जैसे कल आपके साथ शेयर किया, यहाँ पे बारिश पड़ी थी। कल आफ्टरनून में सोए थे तो बहुत बारिश पड़ी थी, तो उसकी वजह से इतनी ठंड हुई है। कल मुझे पता ही नहीं लग रहा था मुझे क्या हो रहा है। जैसे इवनिंग में मैंने व्लॉग स्टार्ट किया, उसके बाद जैसे व्लॉग ही थोड़ा बहुत मैंने निकाला, लेकिन मैं कुछ काम ही नहीं कर रही थी, कुछ भी नहीं घर का। मुझे खाना बनाना भी नहीं हुआ उठ के। फिर हबी को मैंने बोला था भाई आप बाहर से लेके आओ, आज खाना आप खिलाओगे। पाव भाजी खाया। फिर सुबह में उठी हूँ नींद से, तब ये बोले थे तुझे ठंड ज़्यादा हो रही थी कल, इसके लिए कुछ नहीं हो रहा था, ज़्यादा होके आई है ठंड। और सुबह में भी उठी, इतनी ठंड, जो पैर में स्लीपर पहन रही हूँ वो स्लीपर भी इतना ठंडा था बहुत। फिर ऑमलेट ब्रेड वगैरह बनाया, ये गए, उसके बाद में थोड़ा अपना ब्लैंकेट लेके लेट गई। मुझे हो ही नहीं रहा था उठना। 11:30 पौने 12 तक मैं अपना चुपचाप नाश्ता खा के लेटी रही। फिर उठी 11:30 पौने 12, ब्लैंकेट उतारा। अब तो उतारूँ कितनी देर मैं ब्लैंकेट पहन के सोई रहूँगी, घर का काम भी है। उठ के फिर एक कप चाय पी, तब जाके मुझे समझने में आया वह अभी मैं थोड़ा ठीक लग रहा है। अभी थोड़ा सनलाइट भी थोड़ी आ रही है थोड़ी। कल तो ये सनलाइट तो देखी ही नहीं मैंने। कल तो पूरा अंधेरा होके आया था सुबह में, ऐसा सनलाइट ही नहीं थी। आज तो भी है। फिर उठ के पौने 12 बजे मैंने चाय वगैरह पी थोड़ी, और थोड़ा घर का काम किया। अभी बेडशीट्स वगैरह 12 बजे के बाद की है आज मैंने। बेडशीट, यहाँ का फर्नीचर हुआ, बेडरूम का नहीं किया है फर्नीचर, इवनिंग में करूँगी, थोड़ा एक एक करके करूँगी। थोड़ा बहुत किया है तो काम थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके करूँगी। फिर भी कुछ तो किया मैंने उठ के। ऐसा लग रहा था ठंड में। आज मैं गई, काजल को बोल रही थी आज तो मैं नहा भी नहीं पाऊँगी, शावर ही नहीं लूँगी, और ना ही मुझे लग रहा है मैं फर्नीचर वगैरह कर पाऊँगी या कुछ घर का काम कर पाऊँगी। फिर भी मैंने किया, फर्नीचर वगैरह हो गया और खाना भी रेडी है। काजल ने तूड़ी बनाई है, काजल को तूड़ी वगैरह काट के दी, यहाँ की साफ़ सफाई करके तूड़ी काट के दिया, ओनियन काट के दिया, तो काजल ने सब्ज़ी बना ली है। बस अभी आटा काजल निकाल के दे रही है। जल्दी से मैं रोटी बना के हब्बी को बुला लेती हूँ, उनका भी फ़ोन आ गया था। मैंने बोला आ जाना 2:20 बजे तक आप आ जाओ, मैं रोटी बना लेती हूँ। तो अभी निकलेंगे, फटाफट से मैं रोटी बना लेती हूँ, आटा गूंद लेती हूँ, आएंगे तो रोटी गरम गरम भी बना लेती हूँ। तो अभी मैं टाइम वेस्ट ना करके लग जाती हूँ थोड़ा काम पे। अच्छा लगा? इनको ना अभी रोटी ही अच्छी लग रही है आफ्टरनून में, राइस अच्छे ही नहीं लग रहे। आदत ही पड़ गई अभी रोटी की, तो अभी राइस बना ही नहीं रही हूँ। रात के टाइम पे बना रही हूँ कभी कभी, जैसे उस दिन बनाया आलू बड़ी के साथ राइस बनाया, एक दिन छोड़ के, 1-2 दिन छोड़ के, ऐसे कर रही हूँ, चेंज करके। कभी पोहा बना ले रही हूँ रात को या क्या, ऐसे चेंज करके खा रहे हैं अभी।
तो अभी आफ्टरनून के 3:30 बजे हैं। अभी तो कब का गए, तो खाना खा के गए, फिर मैंने खाया खाना। इनको तो वही टाइम पे गरम गरम पका के देती हूँ। वैसे ना तूड़ी में हम पहले चने की दाल डालते थे, अब मैं ना दाल नहीं डालती हूँ, ऐसे ही ओनियन और टमाटो में बनाते हैं। दोनों को ऐसे ही पसंद आ रही है, काजल और इनको दाल पसंद ही नहीं आ रही है, तो दाल डालना मैंने छोड़ दिया है। अभी ऐसे ही बनाते हैं। आज तो काजल नहीं बनाई थी सब्जी, अभी लगभग काजल ही बना लेती है सब्जी। मैं सिर्फ आटा गूंद के रोटियाँ बेल के देती हूँ, फिर पका लेती है। या कभी कभी ऐसे इनका हुआ तो मैं जल्दी से पका के दूंगी, फिर काजल आके खड़ी रह जाती है। तो इनका तो आज मैंने फटाफट से बना के दिया। रोटी आ गए थे, ऐसे ना मुझे टाइम पता चल गया है अभी। जैसे ये पूछ रहे थे अभी मैं कभी आऊँ आफ्टरनून में, तो मैंने टाइम बराबर गेस कर लिया। 2 बजे थे तब इनका फ़ोन आया। मैंने बोला 2:20 बजे तक आप यहाँ पे पहुँच जाओ। बोले खाना तैयार हो जाएगा। मैंने बोला हाँ, आप 2:20 तक पहुँचो, आपको आटा गूंद के मैं एकदम रेडी बैठूंगी, आपको गरम गरम रोटी बना के दूंगी। बराबर 2:20 को आए, बराबर बोल रहे थे हाँ आटा भी गूंदा हुआ है। वही टाइम पे मैंने आटा गूंद के जस्ट हैंड वॉश किए तो आ गए। मैंने बोला जजमेंट बराबर हो गई है खाना बना के। ये तब 2 बजे जब इनका फोन आया तब तूड़ी को प्रेशर कुकर में सीटी लग रही थी, तो मैंने बोला ये 2:20 तक मेरा एकदम खाना रेडी हो जाएगा, आप पहुंच जाओ। और बराबर वही टाइम पे मैं रेडी हो गई। तो अभी इतने सालों से काम करके पता चल गया है कितनी देर में खाना बन जाएगा, कितनी देर तक मैं रेडी कर पाऊंगी, अपना आटा वगैरह गूंद के रेडी हो जाऊंगी। तो अभी मैं थोड़ी देर सो जाऊंगी। टैबलेट भी ली है, फ्रूट वगैरह भी खाया मैंने, बनाना खाया, चिकू वगैरह रखा है, मैं इवनिंग में खाऊंगी। अभी बनाना खा लिया मैंने, मुझे बनाना अच्छा लगता है आफ्टरनून के टाइम पे। फिर इवनिंग में उठूंगी, आंटी भी आ जाएंगे, चाय वगैरह पीऊँगी। फिर इवनिंग में ये आए तो फ्रूट काटूंगी इनके लिए भी, नहीं तो फिर मैं अपने लिए काट के हम लोग फ्रूट खा लेंगे, काजल और मैं। देखती हूँ ये अगर फ्री हुए तो आएंगे। अभी 6 बजे हैं, 5:30 बजे उठी हूँ मैं। आंटी आए तभी उठी हूँ। आज सोई भी लेट, 4 तो बज गए थे सोने में। जैसे मैंने आपको बोला अभी मैं सोने जा रही हूँ, उसके बाद भी आके मैंने किचन वगैरह खाली किया, सब जो अटेंसिल्स थे खाली करके रखे। आंटी फिर धो के जाएंगे करके खाली करके सोई थी, फिर लेट हो गई थी, बेडशीट अरेंज की, उसके बाद टाइम हो गया 4 बजे सोई। अभी 5:30 बजे आंटी आए तो उठी हूँ, आंटी के साथ ही उठी हूँ। आंटी आए, बेल बजाए तब उठी। फिर आंटी भी अभी अटेंसिस करके गए। कितने अटेंसिस निकले हैं आज, बहुत निकले हैं, दोनों टाइम के परे हैं, लगाया नहीं है। और चाय भी बन रही है अभी। काजल तो अभी भी सोई है, काजल तो मेरे से भी लेट सोई थी, तो काजल थोड़ी देर रख के उठेगी। तो फिलहाल मैंने अपनी चाय बनाई है। 6 तो बज रहे, थोड़ी देर में इनका भी फ़ोन आ जाएगा नाश्ते का, तो चाय पी लेती हूँ। ये आएंगे तो फ्रूट वगैरह कट करूँगी, ये भी आ जाएंगे जल्दी से। तो ठंड तो अभी बहुत पड़ रही है। मैं उठी बाद में, पहले तो सुबह में ज़्यादा हो रही थी, आफ्टरनून के टाइम पे थोड़ी कम हो गई। आफ्टरनून में मैंने काम भी किया है बहुत, 12 बजे के बाद में लगी आज काम पे। अभी उठी हूँ नींद में से तो ज़्यादा ठंड, खाली क्या मैं फेस धोने गई हूँ, अपना नींद में से उठी हूँ, फेस वॉश करने के लिए गई हूँ। ओ इतना पानी ठंडा, वो भी मैं हाथ नहीं लगा पा रही थी, इतना पानी ठंडा था। तो हाथ ही नहीं पानी में डाल पा रही हूँ, इतनी ठंड है बहुत। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गई है, बारिश पड़ी कल तो ज़्यादा हो गई। तो अभी मेरी चाय भी बन गई है, मैं पी लेती हूँ। अभी नींद में से उठी हूँ, मैंने बाल भी नहीं बनाया, कुछ भी नहीं, अभी चाय पी लेती हूँ। तो अभी भी आ रहे हैं, फ्रूट वगैरह मैंने निकाल के रखा है। 1 एप्पल और 3 चिकू निकाल के रखे हैं।
एप्पल ज़्यादा लेके आए हैं, बड़े हैं एप्पल तो रखने में आएंगे, चिक्कू रखने में नहीं आते हैं। और बनाना जो कल वाला कल लेके आए थे बनाना, वो मैंने आफ्टरनून में खा लिया। बाकी अभी चिक्कू और एप्पल पड़े हैं, तो एप्पल एक ही काट रही हूँ, क्यों तो पड़े रहेंगे वो कल भी चलेंगे। चिक्कू वगैरह ना रखने में नहीं आते हैं, जल्दी खराब हो जाते हैं, तो अभी काट लेती हूँ। अभी ने बोला मैं निकल रहा हूँ, तू जल्दी से काट ले। तो यहाँ पे काट के रख दी है मैंने एप्पल और चिक्कू, आएंगे तो फटाफट से दे दूंगी। और मेरी लिपस्टिक उतर गई है, नींद में से उठी हूँ, अभी तक मैंने बाल नहीं बनाए, मोबाइल चला रही थी बैठ के। लिपस्टिक लगाऊँ तो उतरी जाएगी खाने में, इससे अच्छा खा के थोड़ा चाय पी के फिर बाद में मैं लिपस्टिक लगा लूँगी। और अभी बाल बना दे रही हूँ, जब तक ये आए तो मेरा ये भी काम हो जाएगा, बाल बन जाए। नींद में से कब से उठी हूँ मैं। अभी 9:15 बजे हैं और अभी तक मैंने लिपस्टिक नहीं लगाई। अभी गए, उसके बाद मोबाइल बैठ के चला, रील वगैरह पोस्ट किया, तो ऐसा ही टाइम हो गया। अभी ये क्लोथ्स पड़े हैं, ये फोल्ड करके रखने हैं बाहर से जो उतारे हैं। और बेडशीट वगैरह इवनिंग से आज मैंने अरेंज नहीं की है, ऐसा ही टाइम हो गया है। और लिपस्टिक भी अभी तक नहीं लगाई। अभी क्या लगाऊं, इतनी ठंड है, लिपस्टिक भी क्या लगाऊं, बहुत हद से ज्यादा ठंड है यार। और आज खाने में बोल के गए हैं स्पेशल आलू के पकौड़े, तो पाव लेके आ रहे हैं तीनों के लिए। रोटी तो आफ्टरनून में खाई थी, आज पूरी और रोटी बनाई थी आफ्टरनून में, इवनिंग में फ्रूट हो गया। अभी आलू के पकौड़े, तो चटनी वगैरह लेके आएंगे, सॉस वगैरह सब निकाल के यहाँ पे तैयारी करके गए हैं। इनको ना आलू के पकौड़े भी बहुत पसंद है। मैंने बोला वो खा लो, भले आलू के पकौड़े नहीं बनाऊँ, जैसे उस दिन बनाए थे ओनियन के कांदा भजिया बनाया था, जैसे उस दिन मैंने कांदा भजिया बनाऊँ, बोले नहीं आज आलू के बना, चेंज हो जाएगा, तो आलू के बना लूँगी। 9:30 बजे फिर बिग बॉस है, फटाफट से बना लूँगी। तो आज स्पेशल खाना है। काजल का तो बहुत फेवरेट है, आलू के पकोड़े बहुत पसंद है उसको। और ना मेरे बनते भी बहुत अच्छे हैं, इनको बहुत पसंद आते हैं घर के। बोलते बाहर से ज़्यादा ना मुझे घर के तेरे हाथ के ही पकोड़े पसंद है, चाहे वो कांदा भजिया हो, आलू के पकोड़े हो, या बटाटे वड़े हो, या चीज़ के पकोड़े हो। तो फटाफट से मैं तैयारी कर लूँगी, पहले ये कपड़े फोल्ड कर लूँ, यहाँ की बेडशीट अरेंज कर लूँ, फिर अभी भी आ जाएंगे, फिर वापस से बैठ के खाना खाएंगे। तो अभी रात के 9:20 बज गए हैं और मेरी साफ सफाई भी हो गई। और पता नहीं मेरी शक्ल कैसे लग रही है बगैर लिपस्टिक के आज। जाने तो आफ्टरनून से ही लगाई थी, जैसे ब्लॉग स्टार्ट किया है तभी मैं लगाती हूँ। ज़्यादा लिपस्टिक अप्लाई करने की करती नहीं हूँ, जब ब्लॉग होता है तब अप्लाई करती हूँ। तो नींद में से उठी, चाय वगैरह पिया, तो मेरी लिपस्टिक ही उतर गई। मैं बोली अभी जाने दो, अभी भी जल्दी से आ रहे थे, जल्दी जल्दी मैं फ्रूट काटा। कैसे ना मर के ठंडी में काम कर रही हूँ, इतनी ठंड है, मर के काम कर रही हूँ। अभी मैंने यहाँ से जो कपड़े फोल्ड किए सब, वो अभी बेडरूम में रख के आई हूँ, वो बेडरूम में।
टेबल है ना, ये वॉल यूनिट है ना, वहाँ पे रख के आई हूँ। अभी बाद में जब भी मुझे टाइम मिला, मुझे अच्छा लगेगा, अब अभी मैं सब वॉलड्रॉप में लेके रखूँ, तब मैं रखूँगी। क्यों तो अभी जल्दी से आलू के पकौड़े बना लूँगी, क्यों तो फिर बिग बॉस भी चालू हो जाएगा, वो भी देखना है मुझे। और पाव के साथ है, फटाफट से थोड़ी मैं तैयारी तो करके रखूँ। आलू को फिर मैं पहले नमक लगा के रखती हूँ, थोड़ी देर नमक और रेड पेपर लगा के रखती हूँ, वो लगा के रखूँ। बेसन का आटा गूंद के रखूँ। अटेंसिस तो काजल ही लगाएगी, मेरे से हो नहीं रहा है। कल भी काजल ने लगाया, आज भी काजल को ही बोला है लगाने के लिए। मर के काम हो रहा है, यहाँ का सामान वहाँ पे रख के आ रही हूँ, फिर जब भी टाइम मिले जब वहाँ से जाके मैं उठाती हूँ सामान, ऐसा करती हूँ। कपड़े वगैरह वहाँ पे फोल्ड करके रख के आऊँगी। यहाँ से बेडशीट लेके फटाफट से सुबह में उठेंगे, पहले बेडशीट लेके वहाँ पे रख के आऊँगी। मैं आराम से फिर वो अंदर वॉलड्रॉप में रख दूँगी एक एक करके। तो अभी भी निकाल के गए हैं सब अपने लिए पकौड़े के साथ खाने के लिए। यहाँ पे जैम और सॉस निकाल के गए हैं। सब भजियों के साथ ना ये जैम जरूर खाते हैं, तो जैम भी निकाल के रखी है इन्होंने, सॉस भी निकाल के रखी है। जैसे इवनिंग में बोले पकोड़े बनाना करके निकाल के रखे गए हैं। और आज सब मैंने किचन के टॉवल न्यू निकाले हैं। सब ये टॉवल हुआ, ये सब डिशेस वगैरह पोंछने के लिए रखे हैं। और ये फर्नीचर के लिए हाल फिलहाल मैंने निकाल के यहाँ पे ही रखा है। क्यों तो ना मेरी जो सीज़र है ना, वो जैसे कट ही नहीं हो रहा है सीज़र से, बहुत ख़राब हो गई है। वैसे ये सीज़र है ना मेरी, ये ख़राब हो गई है, इससे कटिंग ही नहीं हो रही थी कपड़ों की। और यहाँ पे ये आंटी के ये प्लेटफॉर्म पोंछने के लिए, ये भी आज मैंने सब ओल्ड फेंक के सब न्यू आफ्टरनून में बैठ के तभी टाइम हो गया, सब निकाले हैं। फिर कटिंग वगैरह काजल से कराई मैंने, मेरे से तो कट ही नहीं हो रहा था। कटिंग हो नहीं पा रही है, वो दूसरी मंगानी पड़ेगी मुझे सीज़र। और नेल कटर भी मेरी ऐसी हो गई है, उसमें से अभी मेरे नेल्स भी नहीं कट हो रहे। तो अभी मैं टाइम वेस्ट ना करके जल्दी से मैं पकौड़े की तैयारी करती हूँ। पकोड़े क्या मस्त बने हैं आलू के। मैंने ना इनकी प्लेट से एक लेके आई। हम लोगों को ना पकोड़े फ्राई होते हैं ना, बैठना ही नहीं आता है तीनों में से किसी को भी। तो अभी तो मैं आते आते इनको देखे फिर एक खाया, मस्त बने हैं, बहुत मस्त। तो गाइस अभी रात के 12:20 हुए हैं, यानी कि 12:20। और आज तो क्या भजिए बने थे, आलू के पकोड़े मस्त बने थे, बहुत टेस्टी। मैं तो वेट ही नहीं कर पा रही थी, इतनी भूख लग रही थी। जब तक इन दोनों को मैं फ्राई करके दे रही थी, एक लेके जा रही थी, मैं खाती जा रही थी जब तक भाई फ्राई हो मेरे भी सब। लेकिन आज ना मैंने लिमिटेड किए, नहीं तो ज़्यादा हो जाते हैं ना, फिर सुबह में नाश्ते में भी खाना पड़ता है। तो आज लिमिटेड मैंने बनाया, एक ही टाइम के लिए बनाए, पूरे बनाए, जैसे अभी पूरे हो जाए। नहीं तो एक्चुअली में ना एक्स्ट्रा मैं ज़्यादा बना लेती हूँ, फिर वो कल तक थोड़े सुबह तक बच जाते, फिर सुबह में खाते। भजिए हो या पाव भाजी हो तो ये थोड़ा ज़्यादा ही बोलते हैं बनाने के लिए, लेकिन आज मैंने लिमिटेड बनाया।
ज़्यादा 2 बार नहीं खाओ भजी, ऐसे बोल रही थी। वैसे भी मुझे भी मना है, डाइटिशियन ने मना किया है। ने कितने दिनों के बाद ही आज बनाए, तो इनका भी मन था, इवनिंग में आए तो बोल रहे थे भजी बना। एक्चुअली नहीं, क्या क्या बताते हैं इनको, ये तो आलू के पकौड़े अच्छे लगते हैं और कांदा भजिया। वो कभी कभी बीच में क्या मस्ती करते हैं, फिर बोलते हैं बर्फ़ के पकौड़े बनाना। अबे बर्फ़ के पकौड़े कब बनेंगे? बर्फ़ के पकौड़े कभी बन ही नहीं सकते, बर्फ़ पिघल जाएगी पूरी, उसके पकौड़े कैसे बनेंगे? ऐसे ही चिराते बैठ के बर्फ़ के पकौड़े। तो एक दफ़ा ट्राई करने पड़ेंगे, इनकी फेवरेट है डिश बर्फ़ के पकौड़े। बहुत पसंद है इनको, पता नहीं कहाँ पे खा के आए बर्फ़ के पकोड़े। जब तभी बोलते ये आलू के बनाती है, एक कांदा के बनाती है, ये चीज़ के बनाती है। का 1-2 बारी मैंने पालक के भी बनाए हैं, टमाटो के भी बनाए हैं, बैंगन के बनाए हैं। बैंगन तो मैं कभी ज़िंदगी में खाती ही नहीं हूँ, कभी कुछ भी हो जाए मैं बैंगन नहीं खाऊँ, लेकिन बैंगन के पकोड़े मैंने खाए हैं। और एक बैंगन की अलग सब्जी आती है, मेरी मम्मी बनाती थी पूड़ी के साथ आलू डाल के, जीरे का तड़का देके, वो अच्छा लगता है। बाकी ऐसे बैंगन मुझे बिल्कुल भी फ्राई हो या क्या कैसा भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये बोलते सब पकौड़े बनाती है, बर्फ़ के पकौड़े भी बना ले एक बार। अभी बर्फ़ के पकौड़े किधर खा के आए पता नहीं, कौन बना सकता है बर्फ़ का पकौड़ा? ट्राई करके देखेंगे। बर्फ़ के पकौड़े जब बेसन में जाएगी वो बर्फ़, फ्राई पैन में जाएगी, जब तक तो वो बेसन ही पिघल जाएगा पूरा, उसके पकोड़े क्या बनेंगे? बर्फी पूरी पिघल के पता चला घी हमारे ऊपर उड़ के आएगा। तो गाइज इसी के साथ ही मैं आज का ये व्लॉग सुबह से मैंने आज स्टार्ट किया है, आफ्टरनून से यहीं पे एंड करती हूँ। होप आप सबको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो विथ योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जो इस व्लॉग में न्यू आए हैं, मेरे पहले वाले व्लॉग भी वॉच करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे मैं न्यू वीडियो पोस्ट करूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। मैं मिलती हूं आपको कल एक नए व्लॉग में, ढेर सारी बातों के साथ, ढेर सारी मस्ती के साथ, ढेर सारी पॉजिटिविटी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।